हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में जान रहे थे, इसकी हमने जो है लेट चाइल्डहुड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और एडोलेसेंस पीरियड के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, जिसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थोड़ी सी रहती हैं। और जो है इसका हम लास्ट वाला पार्ट कर रहे थे, जो है सोशल डेवलपमेंट का। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स क्या है कि बच्चा कैसे जो है इस एज लेवल का जो बच्चा है उसके इंटरेस्ट बढ़ते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है, उसके जो है नॉलेज बढ़ने की वजह से इंटेलिजेंस भी बढ़ता है, इंटेलिजेंस लेवल भी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने सोशल डेवलपमेंट की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे इस एज लेवल का जो बच्चा होता है वो अवेयर होता है, दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो है दूसरों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स होते हैं उसके अपने फ्रेंड्स के साथ, और मोस्टली टाइम जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है स्पेंड करना जो है उसको अच्छा लगता है, अपने ग्रुप के, अपने एज लेवल के बच्चों के साथ, और अपने ग्रुप के जो है उसको लेके बच्चा हमेशा ही लॉयल रहता है। फिर उसके बाद जो है बच्चे का हो सकता है कि सोशल डेवलपमेंट के कारण उसके डेवलपमेंट के लिए फेथ हो सकता है उसका अपने रिलीजन पे, गॉड पे, जो भी हमें फैमिली में सिखाया जाता है। ठीक है। तो ये भी, उससे भी क्या है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है। जब जो बच्चा जो है वो अपने रिलीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, भगवान के साथ जुड़ेगा, तो उससे भी जो है बच्चा जो है अपनी सोसाइटी के साथ भी जुड़ता है, तो इससे भी बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है। लेकिन कई बार जो है इस एज लेवल के बच्चे जो हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस एज लेवल का बच्चा जो है वो ऐसा समझता है कि वो एबल है और वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो है कई बार उसके इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है। तो क्योंकि पेरेंट्स उसको मना करते हैं कोई चीज़ के लिए अगर, तो वो उसको लगता है कि वो इतना एबल है कि वो ये काम कर सकता है, तो उस वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहती है एडोलेसेंस पीरियड में। इसी वजह से स्टॉनले हाल ने कहा था कि एडोलेसेंस पीरियड जो है वो कैसा है, स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइफ। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मॉरल डेवलपमेंट की, तो कैसे जो है उस टाइम पे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बच्चे को बचपन से सिखाए जाते हैं, तो इस एज लेवल पे जो है वो इम्प्लीमेंट करता रहता है आगे से आगे, है ना। उसको पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है हमारी सोसाइटी के, कैसे हमें रहना चाहिए। ठीक है। कॉन्साइंस, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्साइंस की क्या क्या है हमारे आसपास। ठीक है। फिर उसके बाद जो है सक्सेसफुल एज मॉरल बीइंग्स। ठीक है। इस एज लेवल का बच्चा जो है वो मॉरल बीइंग होता है। मॉरल बीइंग इन द सेंस कि उसको पता है क्या सही है, क्या गलत है, और उसे जो है वो फॉलो करता है रूल्स रेगुलेशंस, पर्टिकुलरली जो हमारी सोसाइटी के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडोलेसेंस की नीड्स क्या होती हैं। सबसे पहले बच्चों को क्या चाहिए होती है, फ्रीडम। वो क्या चाहता है कि हमेशा मैं फ्री रहूँ, लिबर्टी मुझे मिले, आज़ाद रहूँ मैं, मुझे कोई भी रोक टोक ना करे। फिर उसके बाद जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता है, नीड ऑफ एसोसिएशन जो है आता है। सेल्फ सपोर्ट, वो जो है खुद को ही जो है सपोर्ट करता रहता है, अपने ही सपोर्ट की उसको ज़रूरत होती है। ठीक है। अब उसको जो है ये भी ज़रूरत होती है कि फ़िलॉसफी क्या है, लाइफ क्या है, उसके बारे में जानने की ज़रूरत होती है। फिर जो है वो कई बार उसको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है। कोई मेरी मदद करेगा इस टाइम पे के नहीं करेगा। ठीक है। तो एडोलेसेंस जो होते हैं उनको जो है सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है, बेटर फूड की, ताकि अच्छे से वो खा पी सकें। ठीक है। सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन की क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। सक्सेसफुल होना जो है उसकी ज़रूरत है। नए एक्सपीरियंसेस लेना, ये भी जो है एडोलेसेंस की नीड्स हैं। फिर उसके बाद क्या क्या बाद अगर हम देखें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले कि वो बच्चा जो है अपने ग्रोथ के कारण जो कुछ भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं ना, वो एडजस्ट नहीं कई बार कर पाता। ठीक है। इस एज लेवल के बच्चे जो हैं उनकी फ़िज़िकल लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एकदम से अडल्ट होता है, तो उसकी वजह से जो है वो फिज़िकली जो है अपने आप से ही एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। कई बार मेंटली वो जो है वो भी इतना प्रिपेयर नहीं होता, compete नहीं कर पाता। ठीक है। सोसाइटी के साथ भी कई बार वो जो एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार बच्चे के इंटरेस्ट कुछ और होते हैं, रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के कुछ और होते हैं, तो उसकी वजह से उसको जो है सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए दूसरों के साथ भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है होम एडजस्टमेंट में भी उसको प्रॉब्लम होती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि पेरेंट्स उसको रोक टोक करते हैं तो उसको जो है अच्छा नहीं लगता। ठीक है।
फिर उसके बाद अगर हम देखें फ्रेंड्स के साथ भी कई बार जो है उसको मतलब दूसरों के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाता इस एज पीरियड में। कई बार फ्रेंड्स के साथ भी नहीं कर पाता, फैमिली के साथ नहीं कर पाता, होम एडजस्टमेंट नहीं होती, इमोशंस क्योंकि उसके जो है मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उसकी वजह से वो इमोशनल भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एल्डर्स के साथ। चलो फ्रेंड्स के साथ तो फिर भी कम होते हैं, एल्डर्स के साथ होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शंस वगैरह जब आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट की अपने दूसरों के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें इम्प्लीकेशंस की, तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहला है फिज़िकल एक्सरसाइजेस। एडोलेसेंस पीरियड में जैसे फिज़िकल चेंजेस आते हैं तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो फिज़िकल एक्सरसाइज करे, ठीक है। आगे से आगे अपनी बॉडी को सही रखने के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद जो है एप्रोप्रिएट लेक्चर्स, आपने देखा होगा कई सेमिनार्स लगते हैं, कई वर्कशॉप्स लगती हैं। वो क्यों लगते हैं? ताकि बच्चे को अवेयर किया जा सके। तो इसीलिए एप्रोप्रिएट लेक्चर्स भी जो है इसी का ही पार्ट है, बच्चों को अवेयर करने के लिए। फिर उसके बाद जो है हर एक बच्चे की जो भी इंडिविजुअलिटी है, हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, तो उसको रिस्पेक्ट किया जाए, ना कि उसको स्नब किया जाए, उसकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाया जाए, ठीक है। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हो। कई बार बच्चा जो है वो इसीलिए बात नहीं कर पाता क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी बात नहीं सुनेंगे या मुझे डांटेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ऑटोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हो, दैट मीन्स कि मैंने जो कहा है वो आपको वही करना है, तो बच्चा जो है अपनी बात नहीं करेगा। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर रहेगा, दूसरों के साथ मिलजुल के रहेंगे, पेरेंट्स भी जो है वो फ्रेंडली रहेंगे, तब जो है इस एज लेवल के बच्चों को प्रॉब्लम्स कम आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे यूथ फेस्टिवल्स होते हैं या स्कूल लेवल में अगर हम बात करें फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बच्चों को एडोलेसेंस पीरियड में, ठीक है। और बच्चों को जो है मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि बच्चा मॉरली जो है वो उसको पता चल सके क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सके, ठीक है, किसी की भी, अपनी भी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। इसके लिए जो है बच्चे के जो है डेवलपमेंट के लिए हमें जो है काम करना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे पहला अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स है। अगर पेरेंट्स जो है बच्चे का साथ देंगे तभी जो है बच्चा ज़्यादा डेवलप कर पाएगा इस एज लेवल में। तो इसीलिए कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइडेंस सेंटर्स होने चाहिए कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व की जाए, ठीक है। तो इसके लिए गाइडेंस सेंटर्स होने चाहिए। स्कूल सेंटर्स भी ऐसे होने चाहिए कम्युनिटी सर्विस के लिए कि अगर कोई बातचीत है तो वो कर पाएँ। तो इसी तरीके से एडोलेसेंस एज लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं बच्चे की, ठीक है। आप देखते होंगे कि कई बार बच्चा जो है खुल के बात नहीं कर पाता, या फिर अगर कोई एल्डर डांट रहा है तो वो भी वो सह नहीं पाता, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी नीड्स होती हैं इंडियन एडोलेसेंस की, या फिर हम कह सकते हैं एडोलेसेंस की। इंडियन एडोलेसेंस तो हम नहीं कह सकते एडोलेसेंस की, क्योंकि इस एज लेवल पे के जो है सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स एक जैसी होती हैं। तो इसीलिए आज हमने सी पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।